दिखता है मेरे को, जिसको कि मैंने नॉक कर दिया। अब मैंने सोचा यार मारूंगा उसको जाके, लेकिन तभी इस वेयरहाउस से उसकी बंदे की आवाज़ आती है। अगेन मेरी फट के चार पीछे तो जा नहीं सकता, उसको मारना ही पड़ेगा कुछ भी करके। लेकिन यहाँ पे यार इतनी में मेरी जो बुलेट है वो बहुत ही कम रह जाती है, अगर मैं नहीं मार पाता तो मेरा मरना तय था। और हेल्थ आप देख ही सकते हो कितनी कम है। तो मैं इस जगह पे आ जाता हूँ और अगेन यहाँ से जब मेरे को यूएमपी मिल जाती है तो उस बंदे पे मैं पुश कर देता हूँ। और यहाँ पे अगेन कहीं ना कहीं से फायरिंग होती है मेरे पे। अब मैं समझ गया था वो जो बंदे हैं इस वेयरहाउस के अंदर है, मैंने देख लिया था उसको, और उनको सामने से पड़ रही थी, और इस चीज़ का मैं फ़ायदा उठाता हूँ यहाँ पे और ये वाली टीम को मार देता हूँ। अब दिक्कत यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि सामने से एक टीम आ रही थी, यानी कि 2 बंदे, और 2 बंदे मेरे पीछे। अब इन दोनों टीमों का टारगेट सिर्फ एक ही बंदा, तो वो था मैं, जो कि ये मेरे को टारगेट कर रहे थे। एक बंदा तो मेरे क्लोज आ भी जाता है और मेरे को जो है अलग अलग साइड से फ्लैंक करने की कोशिश करता है। मेरे पे M4 की एमो देख सकते हो बिल्कुल नहीं है, हेल्थ मैंने लगा लिया, लेकिन यहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत M4 की एमो मिल जाती है। और इधर आता हूँ तो भाई नेट वेट भी चलने लग जाते हैं, तो मैं समझ गया था यहाँ पे बंदे तो बहुत सारे। अब देखो कैसे मारते हैं। फिलहाल जो मैंने सामने वाली टीम की बात करी थी उसको मैंने बहुत ही मुश्किल से निपटा दिया, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा ये पीछे वाली टीम उठाती है, एक आगे और एक पीछे से। इसको तो मैंने मार दिया, लेकिन बारी थी टीममेट की, जिसको कि मैं डैमेज देने की ट्राई करता हूँ। देखो इस दोनों टीमों ने किस हिसाब से फ़ायदा उठाया। एक आगे से आई, उसको फिनिश किया, तो तभी दूसरी अब फिलहाल एक बंदे को मैंने नॉक किया है, प्रेशर उस बंदे पे है। मैं यहाँ पे जस्ट वेट कर रहा हूँ, टीम भी ले रहा हूँ, और तभी वो बंदा मौका पाते ही अटैक कर देता है। और फाइनली गया ये वाला बंदा। बहुत ही प्रेशर था इस वाले बंदे पे, क्योंकि इसको अपने ये वाले टीममेट को रिवाइव करना था कुछ भी करके। और जब किसी का कोई टीममेट नॉक होता है तो भाई उसको कुछ ना कुछ करके तो अटैक करना ही पड़ता है। तो फाइनली उसने किया और एट द एंड वो वाला बंदा मारा गया। और अच्छा किया कि वहाँ पे मैंने जो है रिलोड नहीं किया जाता, अदरवाइज जो है मैं रिलोड के चक्कर में फंस जाता और मारा जाता। फिलहाल यहाँ पे जो है बहुत सारी और भी टीमें थी, इनको तो मैंने निपटा दिया था। और पता नहीं क्यों यार कोइंसिडेंटली सारी की सारी टीमें जो है मेरे को ही क्यों अटैक करी थी, एक आगे से एक पीछे से। और ये वाली टीम ने वैसे बढ़िया प्लान बनाया था, एक बंदा आगे से आया, एक बंदा पीछे से आया, लेकिन मेरे को यहाँ पर सोचना था, इसलिए मैंने सोचा और सबसे पहले तो आगे वाले बंदे को निपटा दिया, पीछे वाला तो बाद में मार गया था। फिर इस जगह पे आते ही यहाँ से मैं जाता था कोचिंग की, लेकिन इस जगह में मेरे को गाड़ी दिखती है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। जैसे आया तो बंदा जस्ट अंदर जाता है। अब वो जस्ट ऊपर नहीं गया, नीचे अंदर गया और टीपीपी लेने लग गया। थोड़ी देर तक हम दोनों ने टीपीपी लिया, लेकिन बाद में मैंने बोला यार बहुत बोर हो रहा है, मैंने एक नेट खींचा और सीधा नीचे वो जो दीवार दिख रही है आपको, दरवाजा, उस जगह पे फेंक देता हूँ और बूम हो जाता है वो वाले बंदे का। आई थिंक वो वाला बंदा जो वहाँ पे टीपीपी ले रहा था और इस चीज़ का वेट कर रहा था कैसे। अब यहाँ से मैं निकलता हूँ गाड़ी लेके, और वो जो जिस जगह पे मैंने इस बंदे को मारा था वो जस्ट मेरे राइट में है। अभी सामने मेरे को गाइड थी कि जिसमें 2 बंदे बैठे थे, और इनको भी पता था शायद मैं एक ही हूँ, इसलिए मैं जो है अपनी गाड़ी दूर ले जाता हूँ और ये यहाँ पे गाड़ी चेंज कर रहे थे। और तभी मेरे फायर होता है, लेकिन जैसे उन्होंने फायर किया तो मैं भी कम नहीं था, मैंने अपनी गाड़ी इस जगह पे रोकी, मेरे को पता था वो मेरी तरफ आएंगे। और अब देखो कैसे बढ़ते। ये वाली टीम जो है समझदार थी, इनको पता था अगर मेरी तरफ आएंगे तो वो नॉक हो जाएंगे उनमें से एक बंदा, और दूसरे को तो मैं ठोक दूंगा, इसलिए वो वहाँ से निकल लेते हैं। और मेरे को भी पता था भाई, उनको पता है मैं अकेला हूँ, दैट्स व्हाई वो अगेन रश तो करेंगे मेरे पे। दैट्स व्हाई मैं अगेन घरों की छाँव में आ जाता हूँ, ताकि मेरे को पता था अगर वो आएंगे तो टीपीपी लेने के लिए कोई तो जगह बचे, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी रोके बैठा था, क्योंकि वो भी जस्ट उसी रिच के पीछे थे। और यहाँ पे मैं जो सोचा कि निकल लेते यार, उनको पुश करते तो इससे पहले कि वो निकल लें, लेकिन तभी वो गाड़ी मेरे को राइट से आती हुई दिखती है। यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि ये वाली गाड़ी शायद यहाँ पे रुक जाएगी, इसलिए मैं जो है ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया, बट वो वाली गाड़ी जो है निकल जाती है, क्योंकि मैंने उनमें से एक बंदे को पहले डैमेज दे दिया था और दूसरे वाले जो ड्राइवर था उसको भी डैमेज दिया। अब ऊपर एक बंदा दिखा मेरे को, जिसको मैंने थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दिया। मैं आगे चला जाता हूँ, जिनको मैंने डैमेज किया था, क्योंकि वो आगे ना कहीं तो रुकने वाले थे, या तो शेल्टर या तो इस रिच के पीछे। और फाइनली वो इस रिच के पीछे मेरे को दिखता है, बट उसको कुचा नहीं पाता मैं, और तभी वो अटैक करता है, बट इस अटैक में मैं बच जाता हूँ। और वो जो पीछे वाला बंदा था अब वो मेरी मदद करेगा। यहाँ पे ये वाली टीम जो है पीछे वाली टीम के साथ बिजी हो जाती है, और इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया और इन बंदों को भर दिया, जिसको कि मैंने भर दिया, और इसको पूरा फिनिश भी कर देता हूँ मैं। और क्योंकि ये नॉक हुआ तो कहीं ना कहीं इसका टीममेट भी होगा, तो मैंने सोचा यार पहले लूट कर लेते, क्योंकि मेरी एमके में जो है बहुत कम बुलेट बची हुई है, और मेरी M4 में भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली, तो मैंने लूट करी पहले, और तभी एक और दिखता है जिसको कि मैंने फिनिश कर दिया। लेकिन ये इसका टीममेट नहीं था, इतना तो मैं समझ गया था। और इसका नाम देखो जस्ट आप। फिलहाल मैं आगे लूटने के लिए आ जाता हूँ, तभी एक और आप फुटस्टेप आते हैं।
और ये था इसका टीममेट और फाइनली इसको मार दिया मैंने। अब यहाँ पे अगेन जो थोड़ा बहुत मैं अगेन लूट करने के लिए जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को जो है 7 की एमो नहीं मिली थी, तो मैं ऊपर वाली क्रेट में चेक करने जाता हूँ कि वहाँ पे जो है 7 की एमो है कि नहीं। और यहाँ पे मैं देख ही रहा था स्लाइड वाइड करके, तभी मेरे को सामने से एक जो हलचल दिखती है और इसको नॉक कर दिया। वहाँ पे इसको छोड़ नहीं सकता था क्योंकि काफ़ी गहरी घास थी और वो रिवाइव हो जाती इतनी टाइम में अगर मैं उसको छोड़ देता, तो दैट्स व्हाई मैंने इसको पूरा फिनिश कर दिया। और यहाँ पे मैं देख रहा था कि दूसरा टीममेट अब वो होगा तो वहीं कहीं, इतना तो मेरे को पता था। और प्लस वो जोन के बाहर था। अब मैं यहाँ पे वेट कर सकता था क्योंकि उसको जोन के अंदर आना था, मैं उसको ईजिली मार सकता था, बट इतना टाइम नहीं था मेरे पे। तो मैंने उठाई गाड़ी और पीछे चला गया। और ये रिस्की भी हो सकता था क्योंकि वो बंदा कहीं भी हो सकता था, मेरे को मार भी सकता था क्योंकि ये पूरी कवर गाड़ी भी नहीं है, इसमें हेडशॉट ही हेडशॉट लगते हैं और तभी वो बंदा उठता है जिसने मेरे पे फायर किया। और यही मैं चाहता था। फाइनली इसकी लोकेशन यहाँ पे रिवील करी मैंने और यहाँ पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं जानबूझ के रिज में रोकता हूँ ताकि ये बंदा जो है मेरी तरफ आए। और गाड़ी में मैं थोड़ा लेट उतरा, लेकिन जैसे वो मेरी तरफ आया तो देखो कैसे भरते उसको। और यार फाइनली इसी के साथ हुआ एक इजी चिकन डिनर। शुरुआत में मैंने जॉर्जियो पूल में बहुत मुश्किल से सर्वाइव किया यार। वहाँ पे एक अकेला बंदा 2-2 3-3 8-8 टीमों के साथ नहीं फाइट कर सकता, 8-8 बंदों के साथ, वो भी